सहाबे किराम की दो कैटेगरी थी, एक को हम मुहाजिर बोलते हैं, एक को अंसार बोलते हैं। ये मुहाजिर कौन थे, अंसार कौन थे? आइए कुरान उठाते हैं। कुरान का 28वां पारा सूरह हश्र की आयत नंबर 8, 9, 10। लिल फुकराइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना व यंसुरूनल्लाह व रसूला उलाइका हुमुस सादिकून। मेरे नबी के वो गरीब साहबा जो अपने घरों से निकाल दिए गए, अपने मालों से निकाल दिए गए, जो अल्लाह की मदद कर रहे हैं, जो रसूल की मदद कर रहे हैं, जिनकी जिंदगी का मकसद अल्लाह को राजी करना है और अल्लाह का फजल तलाश करना है, ये मुहाजिर साहबा थे। इन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। और जब ये मदीना पहुंचे तो मदीना के अंसारियों ने इनके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। वल्लज़ीन तबव्वउ दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बून मन हाजर इलैहिम वला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू वयुतिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। और मेरे नबी के वो सहाबा जो पहले से मदीना में रहते थे और पहले से ईमान ला चुके थे, वो अपने इन मुहाजिर भाइयों से मोहब्बत करते थे। पता ये चला कि दो कैटेगरी है, एक दीन के लिए सब कुछ लुटाने वाले और इन लुटे हुए लोगों के लिए अपना सब कुछ लुटाने वाले। तो या तो मुहाजिर बन जाओ या अंसार बन जाओ, या तो दीन के लिए सब कुछ लुटाने वाले बन जाओ या जो लुटा रहे हैं उनका सपोर्ट करने वाले बन जाओ। ये दो कैटेगरी है, एक मुहाजिरीन साहबा की, एक अंसार साहबा की। उसके बाद एक तीसरी कैटेगरी भी है, वल्लज़ीन जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। ये तीसरी कैटेगरी है। अल्लाह ने कहा ये मेरे नबी के मुहाजिर साहबा हैं, ये मेरे नबी के अंसारी साहबा हैं, और जो इनके बाद आते हैं, जो ईमान वाले लोग हैं, वो तो जब भी दुआ के लिए हाथ उठाते तो यही दुआ करते हैं कि ऐ परवरदिगार तू हमारी भी बख्शिश फरमा दे, और हमसे पहले जो ईमान लाए तू उनकी भी बख्शिश फरमा दे, और उन ईमान वालों के खिलाफ हमारे दिल में कोई कीना कपट मत रखना। अल्लाह की कसम, हमें फख्र है, हमें नाज है कि हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं। हम उन लोगों में से भी नहीं है जो अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर सहाबा को गालियां देते हैं, और हम उन बदनसीबों में से भी नहीं है जो सहाबे किराम की मोहब्बत के नाम पर अहले बैत की तौहीन करते हैं। हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है मेरे भाई, हम तो सहाबे किराम से भी मोहब्बत करते हैं और हम तो अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। और कान खोल के सुन लो, अली की मोहब्बत का यह तकाजा नहीं है कि अबू बकर को बुरा भला कहा जाए, और अबू बकर की मोहब्बत का यह तकाजा नहीं कि अली को बुरा भला कहा जाए। हमें अबू बकर भी प्यारे हैं, हमें अली भी प्यारे हैं, हमें उमर भी प्यारे हैं, हमें उस्मान भी प्यारे हैं। रोए वो और पछताएं वो जिनकी जुबानें इन मुकद्दस हस्तियों के बारे में बदतमीजी और गुस्ताखी करें। हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शरह सद्र और इत्मीनान है अपने अकीदे और अपने ईमान पर कि हम सहाबे किराम से भी मोहब्बत करते हैं और हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। और अगर कोई कहता है कि नहीं साहब ऐसा कैसे हो सकता है, कातिल से भी हमदर्दी और मकतूल से भी हमदर्दी, ये कैसे हो सकता है? अगर आप अली से मोहब्बत करते हैं तो आपको अबू बकर को बुरा भला कहना पड़ेगा। आइए इसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा हो गए। हजरत अली किसी बात पे नाराज है। 6 महीना हो गया, हजरत अली ने बैयत नहीं की। बुखारी की रिवायत आपको पढ़ के सुना रहा हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा हो गए, हजरत अली ने बैयत नहीं की। 6 महीना गुजर गया। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया, नबी की बेटी का इंतकाल हो गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अबू बकर के पास पैगाम भेजा कि मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूं, आप मेरे घर तशरीफ लाएं। हजरत अबू बकर खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं,
वो चाहते तो ऑब्जेक्शन कर सकते कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, आप मेरे पास हैं, मैं आपके पास क्यों जाऊं। अना का मसला नहीं था साहबे किराम के दरमियान। हमारे यहां खानदानों और रिश्तेदारियों में ये सारा मामला खराब किया है अना ने। साहबे किराम ने अपनी अना को कुर्बान किया है मेरे भाइयों, जहां कुर्बान करने का मौका है। हजरत अली ने पैगाम भेजा कि अबू बकर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मेरे घर तशरीफ लाइए। हजरत अबू बकर हजरत अली से मिलने जाते हैं। दोनों ने एक दूसरे से गिला शिकवा पेश किया। हजरत अली कहते हैं अय अबू बकर मैं आपकी किसी फजीलत का इनकार नहीं करता, अल्लाह ने आपको जितनी फजीलतों से नवाजा है मैं सब मानता हूं, मगर मैं रसूल का रिश्तेदार हूं, मेरी रसूल से कराबत है, मैं रसूल के चचा का बेटा हूं, रसूल का दामाद हूं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस रिश्तेदारी की वजह से मुझसे मशवरा लेना चाहिए था, मेरे मशवरे के बगैर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए था, मुझे इस बात पर नाराजगी है। देखिए गिला है, शिकवा है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना शिकवा पेश कर। हजरत अबू बकर जवाब क्या देते हैं, वल्लाही लक़राबतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया अन असिला क़राबती। आप लोग इत्मीनान और सुकून रखें, इत्मीनान से बैठे रहे अपनी अपनी जगह पे। आप हजरात एक दीनी प्रोग्राम में हैं, सुकून और वकार के साथ बैठे रहें। हमारे शेख हम सब के बड़े मोहतरम स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं, शेख मोहम्मद जरजीज साहब सिराजी इटावी हफिज़हुल्लाह। थोड़ी देर गुफ्तगू करने के बाद मैं इंशाअल्लाह माइक उनके हवाले करूंगा, आप लोग इत्मीनान से बैठें। हजरत अली हजरत अबू बकर सिद्दीक आपस में गिले शिकवे पेश कर रहे हैं। हजरत अली कहते हैं अय अबू बकर मैं रसूल का रिश्तेदार हूं, मैं रसूल से कराबत रखता हूं, मेरा ज्यादा हक था, मुझसे मशवरा लिया जाता। हजरत अबू बकर जवाब देते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लक़राबतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया अन असिला क़राबती। अय अली मैं अपनी रिश्तेदारी से ज्यादा रसूल की रिश्तेदारी की कदर करता हूं, रसूल की रिश्तेदारी मुझे ज्यादा महबूब और ज्यादा प्यारी है अपनी रिश्तेदारी से। ये अबू बकर सिद्दीक के अल्फाज हैं और ये उन लोगों के मुंह पर थप्पड़ हैं जो हजरत अली और हजरत अबू बकर को एक दूसरे का दुश्मन करार देते हैं। और आगे बढ़िए, हजरत उमर की शहादत हुई, अबू लूलू फिरोज ने हमला किया, हजरत उमर घर लाए गए। आखिरी टाइम है हजरत उमर फारूक का इंतकाल हो गया। जनाजा चारपाई, जनाजे की चारपाई रखी हुई है, लोग आ रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं हजरत उमर के लिए। बुखारी के अल्फाज हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा, मेरे पीछे से कोई आया मेरे कंधे पर हाथ रखा और हजरत उमर के जनाजे की तरफ देख के कहा मा खल्लफ्तु अहदन उहिब्बु अन अलक़ल्लाह बिमिस्लि अमलिही मिनका। कि ऐ दुनिया से जाने वाले, अल्लाह की कसम अगर मैं किसी के बारे में यह तमन्ना करूं कि उसके जैसा अमल लेकर के मैं अल्लाह के पास जाऊं तो ऐ उमर बिन खत्ताब वो तुम हो। अल्लाह की कसम है उमर, मुझे यकीन है कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारे दोनों साथियों के साथ रखेगा, अल्लाह तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह और हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ तुम्हें रखेगा। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मैंने अक्सर अपने नबी की जुबान से सुना था, ज़हब तो अना व अबू बकर व उमर, अतई तो अना व अबू बकर व उमर। मैंने अक्सर अपने नबी की जुबान से सुना था कि मैं गया, अबू बकर गए, उमर गए, मैं आया, अबू बकर आए, उमर आए। तो जब हर जगह अबू बकर और उमर अपने नबी के साथ थे तो जन्नत में भी अपने साथ रहेंगे। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते मैंने पलट के देखा कि जुमला कहने वाले कौन हैं, वो हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला। ये अफसाने गढ़े गए, इस्लाम की तारीख को मस्क करने के लिए अफसाने गढ़े गए कि अहले बैत और सहाबा में दुश्मनी थी। कोई दुश्मनी नहीं थी। सहाबे किराम और अहले बैत एक दूसरे की बड़ी इज्जत करते थे, मोहब्बत करते थे। मेरे भाई
तो सहाबे किराम वो लोग हैं मेरे अजीजों। और एक और बात मैं बयान कर दूं आपको, हम लोग जब हदीस पढ़ते हैं ना, हदीस में एक इल्म आता है, इल्म जरह तादील का इल्म। हदीस में जितने रावी आते हैं उन रावियों को चेक किया जाता है कि ये रावी सिका है, ज़ईफ है, ये सही है, ये कैसा रावी है, उसको चेक किया जाता है। वो पूरा एक इल्म है, एक फन है, उसको जरह तादील का इल्म कहते हैं। अब एक जुमला सुनो मेरा, हदीस की सनद में कोई भी रावी आएगा उसको चेक किया जाएगा कि वो रावी सही है या ज़ईफ है। लेकिन अगर हदीस की सनद में कोई एक रावी ऐसा आ गया कि जिसके बारे में कन्फर्म है कि वो सहाबी है, जिसके उसका नाम भी नहीं पता, अगर ये मालूम है कि सहाबी है, उसको फिर चेक नहीं किया जाएगा, उसको वेरीफाई मान लिया जाएगा। सहाबे किराम को कोई ज़ईफ नहीं कह सकता, सहाबे किराम की कोई तजरीह नहीं कर सकता, उनको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सहाबे किराम को अल्लाह ताला चेक कर चुका है, अल्लाह उनका इम्तिहान ले चुका है। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, मैं अपने नबी के सहाबा का इम्तिहान ले चुका हूं, मैं उनकी परीक्षा ले चुका हूं, उनका एग्जाम ले चुका हूं, और इस एग्जाम में वो खरे उतर चुके हैं, वो 100 में 100 मार्क्स हासिल कर चुके हैं। सूरह तौबा की 100 नंबर की आयत उठाओ, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान। मेरे नबी के वो सहाबा जो हिजरत करने वाले मुहाजिर थे, या वो सहाबा जो अंसारी थे, जो पहले ईमान लाए, जो बाद में ईमान लाए, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार। अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए, और अल्लाह ने उनके लिए जन्नत तैयार करके रखी है। कुरान की आयत मुहर लगा रही है, सारे सहाबा को अल्लाह ताला जन्नती कह रहा है। अब किसी एक सहाबी के ऊपर अगर कोई कीचड़ उछालता है, अपने ईमान की खैर बनाए मेरे भाई। मुझे वाकया याद